नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल दैनिक दस्तक। आज बात करेंगे राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा के 3 दिवसीय शेखावाटी दौरे से मिलने वाले राजनीतिक लाभ की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 3 दिवसीय शेखावाटी दौरे पर रहे। इस दरमियान वो सीकर और चूरू और झुंझुनू यानी कि तीनों दौरों को साधने का उनका एक प्लान था। प्रथम चरण में वो है सीकर जिले में आते हैं और यहाँ पर सरगोट है, रिंगस है, पलसाना है, बाजोर है, धोद है और सीकर और उसके बाद फतेहपुर। तमाम जो कोशिशें रहती है कि सीकर की सभी विधानसभा क्षेत्र में वो जाए और जनता से सीधा जुड़ाव करे। क्या इससे राजनीतिक फायदा मिलेगा या किसी राजनेता का कद बढ़ेगा? मैं सिलसिलेवार सभी जो विषय पर बात रखता हूँ। अभी हाल ही में 21 अप्रैल को यानी कि अपने अंतिम चरण में है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक निजी कार्यक्रम यानी कि दातारामगढ़, सीकर जिले के दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के डांसरोली ग्राम पंचायत के प्रेमपुरा राजस्व गांव पहुंचे। वहां उन्होंने किसान ईश्वर चंद हिंडाला की मूर्ति का अनावरण किया। अनावरण में क्या मिलने वाला जो है राजनीतिक कद किसका बड़ा है, किसका घटा है, क्या उस पूरा घटनाक्रम रहा, उस पर जानेंगे और साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा के पीछे की मंशा क्या है। यहाँ 2 बिंदु पर बात करते हैं। पहला, यमुना जल समझौता। किसान इसे अपना ये सोच रहे हैं कि इस यमुना जल समझौता होने से शेखावाटी क्षेत्र की जनता को पेयजल और सिंचाई का लाभ मिलेगा। वही सरकार यमुना जल समझौतों को एक राजनीति की तरह इस्तेमाल कर रही है। अगर आप लोकसभा चुनाव का देखिएगा उसमें भी यमुना जल समझौता हावी रहा, हालांकि कांग्रेस ने उसको बहुत अलग तरीके से बुनाया है। इस बार है शेखावाटी क्षेत्र को हरियाणा से मिलने वाला जो पेयजल और सिंचाई का जो पानी है, उससे पहले है सरकार इस पूरे बिंदु को या पूरे मसले को है पूरे बड़े स्तर पर उठाना चाहती है। मैं सोना उगलने का काम हमारी धरती करेगी, सोना उगलने का काम। मैं यहाँ की ताकत भी जानता हूँ कि यहाँ के किसान की ताकत कितनी है और यहाँ के किसान के बेटे उस जवान की ताकत कितनी है ये भी मुझे पता है। कैसे शेखावाटी का मेरा भाई, मेरा नौजवान देश की किसी भी सीमा पर चले जाइए, इस शेखावाटी का मेरा जवान आपको वही मिलेगा। देश की चौकसी करते हुए, देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए आपको सभी जगह मिल जाएगा। ये शेखावाटी की ताकत है। मुख्यमंत्री ने बाकायदा बड़े बड़े होर्डिंग में और अपना जो बैकग्राउंड जो पोस्टर लगाए थे उसमें यमुना जल की जो है थीम है उसी को लिया है। यहाँ पर यमुना जल पर चर्चा कर लेते हैं तो देखिएगा, शेखावाटी क्षेत्र को पानी पिलाने के नाम पर कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का है। कांग्रेस सरकार उसका अपना आप को श्रेय देती रही है, लेकिन पानी ना तो सीकर को मिला है ना दातारामगढ़ सहित किसी विधानसभा को। बात आती यमुना जल की। अभी ये राजनीतिक रूप से हुआ समझौता है, फिलहाल ये धरातल पर नहीं है, लेकिन उम्मीद है आने वाले कल ये धरातल पर आ जाएगा। लेकिन इससे एक बात ये भी समझते हैं कि दातारामगढ़ और सीकर को क्या मिलेगा। इस पर एक टेक्निकल इशू है कि दातारामगढ़ की जनता, विशेष तौर पर सीकर जिले की जनता को क्या यमुना जल से सिंचाई का पानी मिलेगा, जो किसानों के लिए बार बार कहा जा रहा है कि वरदान साबित होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सीकर जिले के किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा। जब चूरू को सिंचाई का पानी मिल सकता है, झुंझुनू को सिंचाई का पानी मिल सकता है, तो सीकर को क्यों नहीं? क्या सीकर के राजनेताओं ने, क्या सीकर के जो मंत्रियों ने, क्या सीकर के जो डीपीआर तैयार करते हैं उन्होंने क्या ये चीज़ें स्पष्ट नहीं करी कि ये एक तरह का जनता यहाँ की नाराज हो जाएगी या भेदभावपूर्ण हो जाएगा? ये तो एक विचारणीय प्रश्न है और एक सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीकर की जनता को पेयजल के साथ साथ सिंचाई को पानी क्यों नहीं, कहाँ मिस्टेक है? और अगर डीपीआर बनाई गई थी तो उसमें सीकर को क्यों अलग रखा गया, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये ज़्यादा आप हम समझ सकते हैं। हमारे शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना जल और कुंभाराम कैनाल से जो पानी देने का जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो एक्चुअली क्या है कि 15-20 साल से बन रहा है, लेकिन आवाज़ जो 30 साल से उठ रही है शेखावाटी क्षेत्र की कि हमें पानी दीजिए, सिंचाई जल और पेयजल दीजिए। अभी फ़िलहाल 25,000 करोड़ का डीपीआर बनाने की बात है, तो सरकार का ये एस्टिमेट फिलहाल सामने आया है कि चूरू और झुंझुनू को तो पेयजल और सिंचाई जल दिया जाएगा, जबकि शेखावाटी को पेयजल ही दिया जाएगा, हमारे सीकर को। और
सिंचाई जल नहीं दिया जाएगा। ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है। जब शेखावाटी क्षेत्र के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, शेखावाटी क्षेत्र के लोगों की 23 साल से लगातार ये डिमांड रही है, और आज जब प्रोजेक्ट को दे रहे हैं आप, तो पूरे क्षेत्र में, पूरे शेखावाटी क्षेत्र में ही ये लागू करें। इस तरह से ये समानता ज़रूरी है। इस तरह से ये मैं समझता हूँ, जहाँ तक जब पानी की व्यवस्था सीकर, चुरू, झुंझुनू तीनों को समान रूप से मिलेगी, समानता के आधार पर मिलेगी, तो सीकर क्षेत्र भी, शेखावाटी क्षेत्र भी बहुत ही अच्छा डेवलप होगा। और आपको बता दूं कि शेखावाटी क्षेत्र के तीनों जिले, सीकर, चुरू, झुंझुनू में पेयजल जो है वो तीनों जिलों को मिलेगा, लेकिन सिंचाई 2 जिलों को मिलेगा। सीकर की जनता है इससे नाराज भी है, और यहाँ पर कई आसपास के लोग हैं इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, और एक सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर कौन लोग हैं। कुछ लोग हैं राजनेता प्रशासन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, और प्रशासक है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमजोर आधार बता रही है, अलग अलग आधार है। तो आपके लिए एक प्रश्न है कि क्या सीकर को सिंचाई का पानी मिलना चाहिए? क्या किसानों को ये सिंचाई का पानी मिलने से क्या किसानों को फायदा नहीं होता? ये सवाल। दूसरे सवाल पर हम चलते हैं। अभी हाल ही में जो ईश्वर चंद हिंडाला जो किसान है, उनकी मूर्ति का अनावरण में 2 चीज़ें सामने आती है। पहली चीज़ है वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ जुटी है, और वहाँ एक निजी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए और उस कार्यक्रम को लॉन्च किया। लेकिन उससे पहले का मैं आपको बैक में ले चल जाता हूँ। वहाँ पर लालचंद कटारिया जब वहाँ पर आते हैं, CR चौधरी आते हैं और बाकायदा पूरा कार्यक्रम से पहले का अपडेट लेते हैं, तो वहाँ पर पत्रकार को वो सीधा सीधा बताते हैं कि CM आएंगे, डांस रोली में डॉक्टर BR अंबेडकर की बनी हुई प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। कार्यक्रम सेट था, लेकिन अचानक कार्यक्रम क्यों यहाँ पर है, स्थानीय स्तर पर है, डॉक्टर BR अंबेडकर की भी मूर्ति है। जानकारी मिली है कि वहाँ पर भी CM का आने का कार्यक्रम है। हाँ, ऐसा है कि CM साहब ने वहाँ प्रोग्राम दे रखा है, तो वहाँ भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। इसको लेकर भी वहाँ के दलित समुदाय है, उनमें नाराजगी है। वहाँ के स्थानीय सरपंच का कहना है कि उनका कार्यक्रम था कि जो बाबा साहब की मूर्ति है और जो सरकार है अभी संविधान के बतौर है, डॉक्टर BR अंबेडकर के लिए पखवाड़ा के बतौर कार्यक्रम भी लॉन्च कर रही है, लेकिन दातारामगढ़ में आदमकद क्षेत्र की बनी हुई जो मूर्ति है वो डांसरोली में है। अभी हाल ही में उसको लेकर सोशल मीडिया में अलग अलग बातें भी चली गई थी, भाई CM आएंगे, अनावरण करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। फिलहाल वो नहीं हुआ। तो वहाँ पर सवाल ये है कि एक वर्ग विशेष तौर पर जो डॉक्टर BR अंबेडकर से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसको लेकर किस तरह से सोचेंगे। क्या इसका बीजेपी का प्रति क्या सकारात्मक असर रहेगा, नकारात्मक असर रहेगा, ये भी एक सोचने की बात है। तीसरी बात है कि CM के काफिले में एक आवारा पशु के एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उस काफिले में एक सांड घुस जाता है। दूसरा है यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए जो प्रतिनिधि, विशेष तौर पर अध्यक्ष जो होता है, वो वहाँ पर काला झंडा दिखाता है, तो वो सुरक्षा में चूक मानी जाती थी। उसको सावधानी बरतते हुए यहाँ दातारामगढ़ में जो विशेष तौर पर उनको संदेह था, विशेष तौर पर एक नाम आ रहा है कि CPM से जुड़ा हुआ एक यूथ है मुकेश कुमार रोज, उनके घर के बाहर पुलिस लगा दी गई थी। उनका कहना है कि उसको एक तरह का नज़रबंद कर दिया गया था। पुलिस आखिर ऐसा क्यों किया? किसी व्यक्ति को वहाँ पर है उसको बाहर, क्या पुलिस को ये डर था कि इस तरह के व्यक्ति है काला झंडा दिखाएंगे? ये रिपोर्ट कहाँ से आई? फिलहाल मुकेश रोज का मानना है कि भाई उनको है लगभग 3-4 पुलिसकर्मी हैं, वो बैठे रहते, गाड़ियाँ उनके घर के आसपास घूम रही थी, एक तरह का भय का वातावरण था। तो ये क्या व्यवस्था है? तो इस व्यवस्था को लेकर मैं ये कह रहा हूँ कि 3 पर्सन एक साथ खड़े होते हैं। पहले व्यवस्था ये होती है कि किसान, विशेष तौर पर सीकर से आ जाते हैं दातारामगढ़ के किसान, क्या CM भजन लाल जिस हिसाब से यहाँ के जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, इसे ये सेलिब्रेशन की तरह इसे मना रहे हैं कि यमुना जल, हालांकि यमुना जल का जो टाइमलाइन जो है यहाँ के जो पूर्व सांसद रहे उन्होंने दी थी, वो भी टाइमलाइन है पूरी हो गई है, लेकिन पानी नहीं मिला है। एक राजनीतिक रूप से, चाहे कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का राजनीतिक लाभ हो, और क्या इसको जिस हिसाब से उठाया जा रहा है, क्या बीजेपी चाहती है कि पंचायत राज और नगरीय चुनाव आने वाले हैं, उसमें शेखावाटी में बीजेपी कुछ कमज़ोर है, तो क्या यहाँ पर एक ऐसी भूमिका तैयार कर दी जाए जिससे बीजेपी है आसानी से जीत दर्ज कर ले? क्योंकि ये शेखावाटी विशेष तौर पर जाटलैंड कहा जाता है और किसानों का सीधा असर होता है, और किसानों में विशेष तौर पर एक जाति विशेष की बात करूँ तो यहाँ पर जाटों का प्रभाव है। जाट यहाँ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हालांकि आरक्षण को लेकर जब जाटों को आरक्षण दिया तो बीजेपी ने भी बहुत कुछ यहाँ सेंधमारी करी
थी, लेकिन जिस हिसाब से यमुना जल को लेकर बीजेपी ने जो सेलिब्रेशन की तरह इसको मनाया जा रहा है, एक निजी कार्यक्रम के बतौर या एक भ्रमण जो एक के आधार पर सीएम ने इसे डेकोर किया है, उससे एक सवाल तो खड़ा होता है कि बीजेपी की मंशा कुछ और है। बीजेपी चाहती है कि इस यमुना जल को इतना ज़्यादा वो हम सेलिब्रेशन कर दे ताकि कांग्रेस का कोई भी नेगेटिव फेज है वो, लेकिन ये टेक्निकल सब जानते हैं कि यहाँ सीकर को है सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा। सामने आया कि चूरू और झुंझुनू को तो पेयजल और सिंचाई जल दिया जाएगा, जबकि शेखावाटी को पेयजल ही दिया जाएगा, हमारे सीकर को और सिंचाई जल नहीं दिया जाएगा। सिंचाई का पानी नहीं मिलना एक सवाल खड़ा कर देता है। उसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का पहले कार्यक्रम डिसाइड था, कार्यक्रम किसने डिसाइड किया ये नहीं पता, लेकिन बाकायदा एक जिम्मेदार है, भाजपा से जुड़े हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं लालचंद कटारिया, ये कहते हैं कि कार्यक्रम में हाँ ऐसा होगा, तो उसके पीछे ऐसा तो नहीं कि वो भी झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम को बदला गया है। बदलने से पीछे क्या रही, क्या वो वर्ग नाराज है, तो उस वर्ग नाराज होने से क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तीसरी मैं बात कह रहा था कि सुरक्षा को लेकर है, तो ये तमाम बिंदु जो यहाँ इस पूरी यात्रा में देखने को मिला है। और यहाँ पर मैं स्पेशली ये बताना चाहता हूँ कि विशेष तौर पर बीजेपी का एक राजनीतिक जो विश्लेषण होता है, राजनीतिक जो पकड़ होती है वो दूरगामी होती है। इस पूरी यात्रा को आप निकाय चुनाव से जोड़कर देख सकते हो। बीजेपी चाहती है कि इस क्षेत्र में मजबूत हो, लेकिन निकाय चुनाव में कांग्रेस हो सकता है कि अभी फिलहाल इसका पलटवार कुछ कर नहीं पाई हो, लेकिन निश्चित तौर पर है कि निकाय चुनाव पर इस यात्रा का असर होगा। यात्रा का असर क्या सकारात्मक होगा? अगर सकारात्मक होगा तो बीजेपी की बल्ले बल्ले है, और अगर यात्रा का जो भी अगर मान लीजिए कांग्रेस ने सिंचाई जल में पानी नहीं मिलने को इशू बनाया, तो निश्चित तौर पर है कि यहाँ पर है किसान की नाराजगी से बीजेपी को ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता है। तो तमाम विषय यहाँ पर इस पूरी यात्रा का जो मोटा तौर पर नज़र आता है। विशेष तौर पर यहाँ पर जाबर सिंह खर्रा जो राजनीतिक रूप से है, उनका कद बड़ा है और उन्होंने पूरे शेखावटी दौरे के दरमियान सीएम की बगल में बैठने वाली कुर्सी उन्हीं को मिली थी। हालांकि दातारामगढ़ में लेकर तरह तरह के थोड़े से विवाद भी सामने आए हैं कि लोगों की नाराज़गी भी सामने आई है। अभी जो यहाँ पर जो पलसाना के जो थे वहाँ पर भी अलग अलग बैठने को लेकर है, प्राथमिकता को देकर है, उन पर सवाल उठे थे। वहाँ पर जो चेयर लगाई गई थी वो स्थानीय है, वहाँ के जो सरपंच है, स्थानीय सरपंच है, जो पलसाना सरपंच है, उनको मुख्य स्टेज पर बिठाया गया था। लेकिन जो प्रेमपुरा डांसरोली में स्टेज बनाया गया था वहाँ सरपंच को वो जगह नहीं दी गई थी। तो यहाँ पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर मापदंड कहाँ कैसा रहा होगा।